Hello students, today we'll study second chapter of class 9 science, that is matter around us pure? Now the question is matter around us pure? है ना. पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मैटर क्या है. Anything which has mass and which occupy space are matter. Means anything which is around us, everything except our thoughts are matter. Now the question is whether these matters are pure or not. So all the matters are divided into two parts: pure substances and mixture. नॉर्मल लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है, हम लोग प्योर जब वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है विदाउट अडल्ट्रेंस, मतलब जिसमें अगर हम लोग कोई चीज मिलाते नहीं है, मिलावट, बिना मिलावट की जो चीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्योर बोल देते हैं. जैसे मिल्क हमारे लिए प्योर है. एक्वा से जो वाटर आता है, ठीक है, प्योरीफायर से जो वाटर आता है वो हमारे लिए क्या है, प्योर है. लेकिन साइंस के लिए वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आता है. नहीं आता है क्यों? देखो, आपका प्योरीफायर से जो वाटर आता है उसमें सिर्फ वाटर नहीं, उसमें क्या है, मिनरल्स एडेड है ना. तो उसमें दो सब्सटेंस हो गए, एक तो वाटर हो गया, सेकंड क्या हो गया, मिनरल्स हो गए. इसलिए वो प्योर सब्सटेंसेस में नहीं आएंगे. ठीक है, मिल्क भी प्योर सब्सटेंस में नहीं आता है क्योंकि मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें आपका कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, तो वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है विच है सेम टाइप ऑफ particles, matter which consists of only one kind of particles. इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैटर को और जूम करके देख रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है हम उस पार्टिकल का नेचर देख रहे हैं, पार्टिकल का कंपोजिशन देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर उसमें क्या है, एक ही टाइप के पार्टिकल है, जैसे अगर उसमें वाटर है तो सारे वाटर के पार्टिकल है, अगर उसमें कैल्शियम है तो सिर्फ कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं. तो अगर उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्योर सब्सटेंसेस. Now, what is mixture? Mixture is which have more than one kind of particles. जैसे मिनरल वाटर हो गया, ठीक है, जैसे मिनरल वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, मिक्सचर है. एयर भी क्या होगा, मिक्सचर होगा. ठीक है, जैसे डिस्टिल वाटर है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है. लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज वाटर, मैं बोलूँ टी, मैं बोलूँ लेमनेड, तो ये सब क्या है, मिक्सचर्स है. ठीक है, मिक्सचर्स आर द मैटर वेयर मोर देन वन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. जहां पे एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे उसको आप क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें आप क्या ले सकते हो, डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर, बैटरी में जो वाटर डलता है, ठीक है, जो व्हीकल का है, जो आपका इन्वर्टर का बैटरी है, उसमें जो पानी डलता है वो पानी क्या है, डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है. ठीक है, लेकिन जो मिनरल वाटर होगा, वो क्या है, मिक्सचर है. मिल्क, एयर, ये सारी चीजें क्या है, मिक्सचर है. ठीक है, इसमें क्या है, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, ठीक है, जो भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, इसमें आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे. ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस को अपन और आगे क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. इसको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस में. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग आगे और क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड में. मिक्सचर्स को भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में. ठीक है, सो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू elements and compounds. Now elements are pure substances which have same type of atoms. Substances which have same type of atoms. For example, hydrogen gas
हैज ओनली हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2। इसमें आप देख रहे हो कि 2 H के एटम्स हैं, इससे क्या बना है H2 बना है। ठीक है, ऑक्सीजन, इसमें क्या है 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। जितने भी मेटल्स हैं एंड जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब किस में आएंगे, एलिमेंट्स में आएंगे। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं और जितने भी क्या है नॉन मेटल्स हैं ये सारे क्या है एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का एटम्स है। जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम मेटल, विच मीन्स इट कंसिस्ट ओनली ऑफ सोडियम एटम्स। इफ आई से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, दिस ओनली कंटेन्स नाइट्रोजन गैस कंटेन्स ओनली नाइट्रोजन एटम्स। So substances which have same type of atoms, which have same kind of atoms are elements. Now what are compounds? Compounds have different types of elements combined in a fixed ratio. ठीक है, कंपाउंड्स क्या है, जैसे एलिमेंट तो पता चल गया जिसमें एक ही टाइप के एटम है, वो क्या है एलिमेंट है। मेटल नॉन मेटल जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब क्या है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं अभी प्रेजेंट पे। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं उन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करूं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो क्या फॉर्म होता है कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना लूं H2O, तो ये क्या बन जाता है वाटर बन जाता है। यहाँ पर देखो आप वाटर के लिए H3O या H2O2 ये सब नहीं लिख सकते, वो फिक्स्ड है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2:1। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में और क्या आ जाएंगे, जैसे लिख लो आप कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो चौक हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या है कैल्शियम है, कार्बन है और क्या है ऑक्सीजन है। तो ये देखो ये 3 अलग अलग एलिमेंट से बना है, इससे ये क्या होगा कंपाउंड होगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या है एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर इस 118 एलिमेंट्स में से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करो तो आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स के लिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप H2O बना सकते हो, आप CO2 बना सकते हो, NO2 SO2 आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना ली तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:2। अलग अलग एलिमेंट है इसलिए क्या है कंपाउंड है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है 118 एलिमेंट्स को कंबाइन करने की। ठीक है, तो वो सारे जितने भी सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे आफ्टर कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एलिमेंट्स क्या है विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन गैस में सिर्फ किसके एटम्स होंगे ऑक्सीजन के होंगे। अगर मैं बोलूँ सोडियम मेटल तो उसमें सिर्फ किसके एटम्स होंगे सोडियम के एटम्स होंगे। ठीक है, कंपाउंड क्या है, अब अगर मैं बोलूँ कंपाउंड्स का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं तो उसमें एटम्स भी क्या होंगे अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और वहां पे एलिमेंट्स का रेशियो क्या होता है फिक्स्ड होता है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं वाटर। ठीक है, ये क्या है H2O है। तो यहाँ पर देखो आपको 2 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कंपाउंड्स में क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स में क्या होते हैं सेम टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस, elements are the simplest pure substances which cannot be broke down into more simpler
सब्सटेंसेस। वो सबसे क्या है, सिंपलेस्ट, सबसे बेसिक सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट है, उसको आप और स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकती, नहीं आप उसको डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स क्या है, ये सिंपलेस्ट नहीं है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ये एलिमेंट्स को कंबाइन करके फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स। अभी हम लोग के पास एट प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है। प्रेजेंट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118 है, जिसको आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। लेकिन कंपाउंड्स, अब उसी 118 एलिमेंट्स में से आप किसी भी 2 या 3 एलिमेंट को मिक्स करके नया कंपाउंड बना रहे हो, तो 118 में से आप बहुत सारा कंपाउंड बना सकते हो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके आप वाटर बना सकते हो, आप उन्हीं दोनों को मिक्स करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन से आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या है, एंडलेस है ना। एलिमेंट्स जो है वो लिमिटेड है ना, और उसको कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, एंडलेस कंपाउंड्स बना सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर कैसे प्रिपेयर होगा, जब आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या कर लोगे, मिक्स कर लोगे। जैसे वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ग्लूकोज एक प्योर सब्सटेंस है, और अगर आप ग्लूकोज और वाटर को मिक्स कर दो, मतलब जब आप ग्लूकोज वाटर की बात करते हो तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। जब हम लेमनेड की बात करते हैं, जब हम टी की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि उसमें मोर देन 1 सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो अगर आप अपने आसपास देखो तो वहां पे चीजें आपको जब आप नोटिस करोगे तो मिक्सचर ज्यादा होंगे, प्योर सब्सटेंसेस आपको कम ही दिखेगा। मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस मिलेगा आपके आसपास वो सब क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों एक जैसा लग रहा होगा। एक जैसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, है ना। कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और मिक्सचर में क्या होता है, डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं वाटर एंड इंक, ठीक है, वाटर एंड शुगर, एयर, ये सारी चीजें क्या है, मिक्सचर है। देखो वाटर और इंक में 2 सब्सटेंस दिख गए आपको, वाटर एंड शुगर में भी आपको क्या दिख रहा है, 2 सब्सटेंस दिख रहा है, और एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब कंपाउंड में देख लो, अगर मैं बोलूं वाटर, तो भले इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन वो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग नहीं है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके आप क्या कर रहे हो, वाटर फॉर्म कर चुके हो, ठीक है। जैसे एक कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन की गैसेस है और ऑक्सीजन का भी गैस है, दोनों गैसेस है, ठीक है, लेकिन दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस कंटेनर में वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम है, ठीक है। आप इन दोनों को अलग अलग पार्टिकल नहीं बोल सकते। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो चुके हैं, है ना, यहाँ पे कंबाइन नहीं हुए हैं, वो 2 अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस है। एक यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, अलग अलग प्योर सब्सटेंस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर चुके हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा एक ही पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों सेम है, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है। अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो वो कंपाउंड होगा या फिर एलिमेंट होगा, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। इसमें और क्या डिफरेंस देखते हैं। प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग, कंबाइनिंग नहीं बोलना चाहिए, मिक्सिंग बोल सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस, these are prepared by combining different elements,
ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखो, जब आप कंबाइन करते हो, जब आप मिक्स करते हो, नो फिक्स्ड रेशियो, हियर रेशियो ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज नॉट फिक्स्ड। जब मैं वाटर में ग्लूकोज मिक्स कर रही हूँ तो वो मेरी मर्जी कि मैं कितना ग्लूकोज मिक्स करूंगी। मैं उसमें 1 स्पून मिक्स कर सकती हूँ, 2 स्पून मिक्स कर सकती हूँ, कितना भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप वाटर फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो उसमें फिक्स्ड है कि वहां पे रेशियो क्या होगा, 2:1 ही होगा। मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही लेना है, ठीक है। हियर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, a combination of pure substances is purely a physical change। जब आप एक कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो मिक्सिंग है वो प्योरली फिजिकल है। वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि वो दोनों एक साथ एक कंटेनर में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बस एक साथ प्रेजेंट है फिजिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप मिक्स करते हो तो वो प्योरली एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज मीन्स अब वो क्या हो गए, कंप्लीटली कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर चुके हैं। जैसे अगर मैं वाटर बोलूं तो आप उसका फॉर्मूला जब H2O बोलते हो तो वहां पे अलग से ना तो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन है। अब वो एक न्यू सब्सटेंस है H2O, ठीक है। अब वो वाटर ही है। अब वहां पे उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ क्या हो गया है, न्यू कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। तो कंपाउंड्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है अब उनके कंपाउंड्स में शो नहीं होगी। कैसे, देखो, जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो होता है वो कंबस्टिबल होता है। हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल होता है। ये क्या होता है, बहुत इजीली बर्न हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो कंबस्ट हो सकता है, वो जल सकता है। और ऑक्सीजन क्या है, अगर आप किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन का वहां पे होना क्या है, जरूरी है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज ये है कि ये फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर को देख लो, है ना, वाटर क्या करता है, वाटर करता है फायर को एक्सटिंग्विश, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो जलता है वाटर बनाने के बाद वही चीज क्या कर रही है, आग को बुझाने के काम आ रही है। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनके कंपाउंड्स में शो नहीं होगी। वाटर की प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से क्या है, एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने जिस एलिमेंट से वो फॉर्म हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज से पूरी की पूरी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में कुछ नया नहीं बना है। मतलब मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे अगर मैं ग्लूकोज वाटर बोलूं, है ना, ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन लूं तो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ग्लूकोज के भी सिमिलर होगी और वाटर के भी सिमिलर होगी, क्योंकि अभी भी उस मिक्सचर में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स है वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, वो कुछ नए बन चुके हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है इसमें, देखो, मिक्सचर जो है, मिक्सचर का एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, नो पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। मिक्सचर का कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे आप ग्लूकोज वाटर है
तो ग्लूकोज ऑफ वाटर कुछ नया नहीं बना है, मतलब उसका कुछ नया केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। आपको जब भी लिखना होगा आप ग्लूकोज एंड वाटर ही लिखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे हैव केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। दो कंपोनेंट है मिक्सचर के, तो आप उस कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंक एंड वाटर है, तो वहां पे आप उसको क्या कर सकते हो, इवापोरेशन से वाटर को हटा सकते हो, ठीक है। तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, बट compounds cannot be separated by components of compounds cannot be separated by physical methods। आप वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। Now mixture can be further divided into two categories which are homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous where homo means same, means here the components are uniformly mixed with each other, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे मतलब वहां पे आपको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से पार्टिकल किस कंपोनेंट्स के, ठीक है। आपको वहां पे अलग से कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जब आप सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें कहीं से भी आपको सॉल्ट का पार्टिकल दिखता है क्या मिक्स होने के बाद, या आपको वाटर के पार्टिकल्स दिखते हैं? आपको पूरा वाटर दिखता है और ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ मिक्स ही नहीं हुआ हो। मतलब यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्लीटली थोरोली मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अच्छे से अगर मिक्स हो रहे हैं तो वो क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, वेयर कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली और पार्शियली मिक्स्ड। मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उसको जब आप मिक्स करते हो तो या तो वो मिक्स नहीं होंगे या फिर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। जैसे अगर मैं चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करूं तो वाटर का कलर कैसा दिखेगा, वो आपको मिल्की दिखेगा। वाटर का कलर कैसा दिखेगा, मिल्की दिखेगा। और अगर आप उस सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको नीचे, मतलब सॉल्यूशन के नीचे सरफेस पे आपको चॉक के पाउडर क्या हो जाएंगे, दिख जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स इजीली क्या है, विजिबल है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पे दो कंपोनेंट है। तो जब भी वहां पे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो वो हेट्रोजीनियस है, और अगर आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या है, होमोजीनियस है। अगर आपको कंपोनेंट्स कंप्लीटली विजिबल दिख रहे हैं, मतलब आपको पूरी बाउंड्री दिख रही है कि हाँ ये वाला एक कंपोनेंट है और ये वाला एक कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। और अगर वो दोनों कंप्लीटली मिक्स हो गए, मतलब जहां पे ये आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि वहां पे दो अलग अलग कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस, ठीक है। जैसे एयर क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर मैं एयर में डस्ट मिला दूं, मैं एयर में स्मोक मिला दूं, ठीक है, तो अब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्योंकि अब आप स्मोक के पार्टिकल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, ठीक है। होमोजीनियस where particles cannot be seen through naked eyes, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, डायरेक्टली आपको पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। अब यहाँ पे पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल्स इजीली विजिबल है, मतलब क्लियरली वहां पे ये साइज से रिलेटेड है, ठीक है। साइज से कैसे रिलेटेड है, देखो अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है, 1 नैनोमीटर बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। तो अगर उससे पार्टिकल का साइज स्मॉल है तो उसमें उसको हम लोग किसमें बोलेंगे, होमोजीनियस में, क्योंकि अब वो पार्टिकल विजिबल नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या है, लार्जर है, तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस में आएगा, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, हियर साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर।
ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होगा होमोजीनियस और क्या होगा हेट्रोजीनियस। इसमें और क्या डिफरेंस है देखो, होमोजीनियस इसको अगर आप फिल्टर करते हो तो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर करके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन हूं, तो अगर मैं उसको फिल्टर करूंगी तो क्या शुगर सेपरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें क्या है कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे सैंड एंड वाटर है, तो वहां पे आप फिल्टर करके सैंड को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप सॉल्यूशन रखे हो, ठीक है, आप एज्यूम करो कोई डार्क रूम है, ठीक है, अगर आप किसी डार्क रूम में एक सॉल्यूशन रखे हो और यहाँ पे आप टॉर्च की हेल्प से क्या कर रहे हो, लाइट पास करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है। 1 नैनोमीटर बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल का साइज उससे भी बहुत स्मॉल है ना, तो पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि पार्टिकल आपको लग रहा है कि है ही नहीं, तो जो लाइट है वो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, अनडिस्टर्ब जो लाइट है वो डायरेक्टली उसमें से क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह आप हेट्रोजीनस लेते, यहाँ पे कोई हेट्रोजीनस सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से बड़ा है। इसमें से अगर आप क्या कर रहे हो, टॉर्च से लाइट पास करा रहे हो, तो ये जो लाइट है ये पार्टिकल से जब क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ, पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर डू नॉट स्कैटर द लाइट पास थ्रू इट, बट पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन इजिली स्कैटर द लाइट पास थ्रू इट। तो यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, यहाँ पे लाइट स्कैटर होगा। तो जब ये लाइट स्कैटर होता है तो यहाँ पर आपको ये जो लाइट है इसका पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सपोज आप क्या कर रहे हो, एक अंधेरे कमरे में हो और वहां पे एक छोटा सा होल है, तो वहां पे देखना आपको जो लाइट है, आपको पता चल रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है। जैसे अभी आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अंधेरे कमरे में अगर एक हल्का सा होल होता है तो वहां पे आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है। मिक्सचर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन साइज। सपोज साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से स्मॉल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर होगा मतलब वही सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो होमोजीनियस मिक्सचर की थी। ठीक है, जो कंपोनेंट्स है उसकी बाउंड्री आपको विजिबल नहीं होगी, ये टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करेंगे, है ना। सस्पेंशन में क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, मतलब यहाँ पे पार्टिकल का साइज बड़ा है, उसको आप क्लियरली देख सकते हो। और ये क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स की बाउंड्री क्या होगी, विजिबल होगी। ठीक है, लास्ट आता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। हियर साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब यहाँ पे पार्टिकल का जो साइज है वो सॉल्यूशन से थोड़ा ज्यादा होगा और सस्पेंशन से क्या होगा, थोड़ा स्मॉलर होगा, दोनों के बीच का होगा साइज यहाँ पे। ये भी क्या है, हेट्रोजीनस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको कंफ्यूजन होगा कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस में, तो वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखता होमोजीनियस के जैसे। ध्यान देखना, ये होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, ये दिखता तो होमोजीनियस जैसा है लेकिन एक्चुअल में है कैसा, ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस है देखो, यहां पर क्या होगा, कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड, यहां पर क्या होंगे, पार्शियली और इनकम्प्लीटली मिक्स्ड, ये दोनों के लिए। Here the particles do not show Tyndall effect, which
विच मीन्स पार्टिकल डू नॉट स्कैटर द लाइट पास्ड थ्रू देम। यहाँ पर क्या होगा, दे कैन शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर, ठीक है। सॉल्यूशन नेचर में क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप उसको अनडिस्टर्ब्ड थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रख दो तो वहां पे कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे, और यहां पर क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कंपोनेंट्स विल सेपरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हो तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है। जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। substance that dissolves other substance, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस जो डिसोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूट जनरली क्या होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, और सॉल्वेंट किस में होगा, लार्जर क्वांटिटी में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करेंगे डिसॉल्व, कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेंगे तो हम लोग बोलेंगे शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर मीन्स शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास एग्जाम्पल आ रहे होंगे, एयर हो गया, एलोए हो गया, ठीक है, आपका सॉल्ट एंड वाटर हो गया, शुगर एंड वाटर हो गया, ये सब क्या है, सॉल्यूशंस है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं कि साइज यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। ये टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज हम लोग देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मिक्सचर में कंपोजिशन का रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे को 1 ग्लास वाटर में या 1 ग्लास मिल्क में मेरे को शुगर ऐड करना है, तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ठीक है। वो हमारे टेस्ट के अनुसार है, हो सकता है कि मैं उसमें 1 स्पून शुगर ऐड करूँ, हो सकता है कोई उसमें 2 स्पून शुगर ऐड करे। तो वहां पे क्या होगा, जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की वो वेरिएबल है, वो आप जितनी मर्जी चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कंपोजिशन। ये क्या बता रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन कितना है, अमाउंट कितना हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कि इतने ग्लास वाटर में इतना अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है, तो वो उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। Suppose a solution is prepared by mixing. क्वेश्चन करते हैं, a solution is prepared by mixing 2 grams of sugar in 98 grams of water, ठीक है। अगर हम लोग 2 ग्राम शुगर किस में ऐड कर रहे हैं, 98 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों का मास दिया हुआ है, इसलिए आप क्या निकालोगे, मास परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। तो जगह मास परसेंटेज ऑफ शुगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूट का मास कितना है यहाँ पर, 2 ग्राम। अब सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन के मास के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास का टोटल लोगे,
ठीक है, सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, ठीक है। इसलिए अगर उसका मास आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा, अच्छा इनटू 100, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, ये हो जाएगा 2/100 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 2%। तो यहाँ पे शुगर का परसेंटेज, शुगर का कंपोजिशन कितना है, 2% है, ठीक है। और सॉल्यूशन को भी हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी ऐड कर चुके हो, वहां पे और सॉल्यूट का एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको 1 ग्लास मिल्क दिया जाए, ठीक है, तो आप उसमें 1 स्पून या 2 स्पून या 3 स्पून शुगर ऐड करते हो, वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप उसमें और शुगर ऐड करते हो तो आप देखोगे कि वो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे जम जाएगा, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। उससे ज्यादा सॉल्यूट अगर आप ऐड करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। तो अगर आप सॉल्यूशन में ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर चुके हो और डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उसमें एडिशन पॉसिबल है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन where more solute, where no more solute can be added, solute can be added, and unsaturated का मतलब जाएगा where more solute can be added, ठीक है। जैसे आप क्लासेस कर रहे हो, आप फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड आप पढ़े, थर्ड पीरियड भी आप पढ़े, तब तक आपके दिमाग में सब कुछ जा रहा था अंदर, ठीक है। 8th पीरियड आते आते क्या होता है, उसके बाद 8th पीरियड में आके कोई पढ़ाए तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे अब बस हो गया, दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो जब आपको ये लगता है ना कि दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, तब आपका दिमाग क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में आप उसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की हालत में नहीं हो। बस सॉल्यूशन के साथ भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में तो उसमें आप जो भी ऐड करोगे वो उसमें डिसॉल्व होते जाएगा, उस केस में वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे और डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तब आप उसको क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। अब सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होगा, यहाँ पर डिसोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब अगर आप कोई सॉल्यूट ऐड करते हो वाटर में, ठीक है, जो उसके साथ मिसिबल नहीं है, तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। जैसे अगर मैं चॉक पाउडर डाल दूं वाटर में, तो वो क्लियरली आप देखोगे कि नीचे वहां पे जो नीचे नीचे का वाटर है वो आपको मिल्की दिखेगा, ठीक है। ऊपर का वाटर तो थोड़ा बहुत क्लियर दिखेगा, लेकिन नीचे का वाटर कैसा दिखेगा, आपको मिल्की दिखेगा, मतलब चॉक के पार्टिकल्स आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। Here components get suspended in the solid, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे, नीचे जाके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, साइज यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। दे कैन शो टिंडल इफेक्ट, which means here the size of particle is large enough to scatter the light passed through it. Particles are clearly visible and suspension is unstable. Unstable means they get separated when they are left undisturbed. अगर आप उसको ऐसे ही रख देते हो बहुत देर तक, तो पार्टिकल्स अपने आप क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टीज हो गई सस्पेंशन की। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएगा,
सैंड एंड वाटर, ठीक है। अगर आप सैंड एंड वाटर लेते हो तो सैंड क्या हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर में मिसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वही सारी प्रॉपर्टीज है जो आप हेट्रोजीनस मिक्सचर की पढ़े हो, है ना। तो आपने देखा कि जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसे होती है, होमोजेनस मिक्सचर के जैसे होती है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज किसके जैसे होती है, हेट्रोजीनस मिक्सचर के जैसे होती है। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज इन दोनों की इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है मतलब सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से थोड़ी ज्यादा और सस्पेंशन से थोड़ी कम होगी, या सॉल्यूशन से थोड़ी कम और सस्पेंशन से थोड़ी ज्यादा होगी। वो तो उनके साइज से ही पता चल जाता है। जैसे यहाँ साइज क्या है, 100 नैनोमीटर से बड़ा है, उसमें साइज क्या था, 1 नैनोमीटर से छोटा था। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, उसमें होगा 1 से बड़ा और 100 से छोटा, मतलब पार्टिकल जो है इन दोनों के बीच के। ट्रू सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूशंस में वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। सस्पेंशन में वो सस्पेंड हो जाते हैं, बल्क में सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब नीचे जमा हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, मतलब वो सिर्फ स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आपका, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपका सॉल्यूट के जैसा है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो आपका किसके जैसा है, सॉल्वेंट के जैसा है, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, विच गेट तो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या होगा, विच गेट डिस्पर्स्ड एज फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स्ड फेज के होंगे। और मीडियम का मतलब क्या होगा, वेयर डिस्पर्सन ऑकर्स, ठीक है। जिस मीडियम में डिस्पर्शन हो रहा है उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंक एंड वाटर का मिक्सचर ले रहे हो तो इंक वाटर में डिस्पर्स्ड हो रहा है, ठीक है। तो इंक क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा, और वाटर क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है।